हे बच्चों, आप सब कैसे हो। हम व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आपके साथ 9th के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो हमने ऑलरेडी पदार्थ के दो गुणधर्म के बारे में डिस्कस कर लिया है या बातें कर चुके हैं। अब हम उसके तीसरे गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, उसके तीसरे अभिलाक्षणिक गुण के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि लोहे की कील एक पदार्थ है जिसका निर्माण लोहे की छिलके से होता है। तो लोहे की कील के निर्माण के लिए लोहे की जो छीलन है उसका उपयोग किया जाता है या उसके चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उन सभी को एक साथ एकत्रित करने के पश्चात हमें लोहे की कील प्राप्त होती है। मतलब वह जो छीलन है लोहे की या उसके जो लोहे के चूर्ण के रूप में वह होगा, वह एक दूसरे को इतना ज़्यादा आकर्षित करते हैं कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम जानते हैं कि ईंट के निर्माण के लिए हमें ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों की आवश्यकता होती है और उनके योग से एक ईंट का निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि ठोस वस्तु में जो पदार्थ के कण होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं तथा उनमें जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ही अत्यधिक होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, लेकिन आकर्षण बल सबसे ज्यादा हमें ठोस में मिलता है। तो आपको अगर परीक्षा या आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ठोस, द्रव और गैस में किस पदार्थ में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, तो आपका उत्तर होगा कि ठोस में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल जिसे हम अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, पदार्थ का यह गुणधर्म जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं बहुत मजबूती से। बच्चों, अब आपको पता है कि हम अपने हाथ को बहुत ही आसानी से हवा में चला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गैस के जो कण हैं वह एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है। इस कारण हमारा हाथ बहुत ही आसानी से गैस के कणों में मूव करता है। हम उसे बहुत ही आसानी से अपने हाथ को फेर पाते हैं। तो यह सिद्ध होता है कि गैस के कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, जबकि ठोस के कण एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में हमने पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी अवस्था क्या है। अगर मैं आपको चॉक बोर्ड के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे कि मैम यह ठोस पदार्थ है या ठोस वस्तु है। अगर मैं आपको जल दूं तो आप बोलोगे यह द्रव की अवस्था में है। और आप ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हवा, वायु यह भी एक पदार्थ है। तो आप बोलोगे कि बहुत सारी गैसेस हमारे आसपास हैं जो कि एक पदार्थ है और इसकी अवस्था गैस है। पदार्थ की हम यहाँ पर अवस्थाएं डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था है ठोस, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं। बच्चों, इस ईंट को देखकर आपको क्या पता चलता है? क्या इसका निश्चित आकार है? क्या इसका निश्चित आकार है? जी हाँ, इसका एक निश्चित आकार है। इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं, इसके एजेस स्पष्ट। सीमा का मतलब होता है बच्चों एजेस।
स्थिर आयतन है, इसका वॉल्यूम स्थिर है। क्या आप इस ईंट को दबा सकते हो? नहीं, इस ईंट को दबाया नहीं जा सकता, मतलब इसमें संपीड़न नगण्य है, दबाया नहीं जा सकता। या ठोस पदार्थ के गुणधर्म है, बल लगाने पर ठोस टूट सकता है पर अपना आकार नहीं बदलता। अगर इस ईंट के ऊपर आप बल लगाओगे तो यह टूट जाएगा पर यह अपना आकार नहीं बदलेगा। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसके सीमा स्पष्ट होती है, उसका आयतन स्थिर होता है। इसे अगर आप दबाओगे तो इसमें संपीड़न नगण्य है। पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था, इसका आकार बदलता है। अब यहां पर बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि हमने एक कटोरी में जल लिया, अगर इस जल को आप किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दो, दूसरे बर्तन में डाल दो, तो आप क्या देखोगे कि वह उस बर्तन का आकार ले लेता है। मतलब द्रव्य अवस्था, द्रव मतलब लिक्विड, इसकी अवस्था बदलती रहती है। संपीड़न संभव है पर गैस की तुलना में कम। आप द्रव को दबा सकते हो, द्रव में बहने का गुण है, यह भी बहुत आसानी से आप अपने घरों में देखते हो। अगर आपके हाथ से ग्लास छूट जाए तो वह जमीन पर गिरने के पश्चात जल बहने लगता है, इसमें बहने का गुण है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर लोहे की छीलन और आपको ईंट के चूर्ण दे दिए जाएं और उन दोनों को मिला दिया जाए तो वह एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, या आप उसे मिला ही नहीं सकते हो, मतलब उसमें संपूर्ण रूप से घुलनशीलता नहीं है। ठोस पदार्थ में विसरण असंभव है, जबकि अगर आपको जल दिया जाए और उसमें आप द्रव की 2-4 बूंदों को डालोगे तो आप देख पाओगे कि धीरे धीरे इंक की बूंदे, स्याही, इंक मतलब स्याही, स्याही की बूंदे धीरे धीरे जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगी और एक समान रंग में परिवर्तित हो जाएगी। तो द्रवों में विसरण की दर ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक ग्लास जल दिया जाए और आपको चीनी दिया जाए, जब आप उस चीनी को जल में घोलोगे तो आप देखोगे कि वह चीनी संपूर्ण रूप से उस जल में घुल चुकी है। इसका मतलब यह है कि जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान मतलब स्पेस था, जिसमें चीनी के कण जाकर समावेशित हो गए हैं। तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। गैसीय अवस्था, इसका आकार, आयतन, अस्पष्ट सीमाएं होती है। क्या बच्चों अगर आपने वायु को गुब्बारे में भर दिया तो वह उसका आकार ग्रहण कर लेती है। आप अपने आसपास वायु को देखें, उसको आप महसूस कर सकते हैं पर उसका आयतन अनिश्चित है, इसकी सीमाएं भी नहीं बताई जा सकती और ना ही देखी जा सकती है। गैस के कणों में विसरण सबसे ज्यादा अत्यधिक होता है। हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको खाने की सुगंध आपके किचन से, आपके रसोई घर से बहुत ही आसानी से आपके कमरे तक पहुंच जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि गैस के कणों में विसरण सबसे ज्यादा होता है और विसरण अत्यधिक होने के जो कारक है उसमें तापमान, जैसे कि गर्म खाने की सुगंध तो हमें कमरे तक पहुंचती है लेकिन ठंडे खाने की सुगंध नहीं मिलती। कणों के बीच में रिक्त स्थान भी सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब बच्चों
विसरण से अगर आपको बोला जा रहा है कि गैस के कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तभी तो खाने की सुगंध उन कणों के बीच में समावेशित होकर आपके पास पहुंचती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि गैसीय अवस्था में गैस के कणों का आकार, आयतन, सीमाएं अस्पष्ट होती हैं। गैसीय अवस्था में विसरण सबसे ज्यादा होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। ठोस और द्रवों की तुलना में गैस की संप्रियता सबसे अधिक होती है। इसके लिए हम एक सिरिंज का उपयोग करते हैं। इस सिरिंज में बच्चों, अगर आप इसके पिस्टन को बाहर की ओर खींचोगे और इसमें आप ठोस के पदार्थ को भर दो, तो आप देखोगे कि इसके सिरिंज को आप कितने भी आगे की ओर मूव करते हो तो वह नहीं जाती, जबकि जल में यह थोड़ा जाएगी। और अगर इस सिरिंज पूर्ण रूप से खाली है तो आप इसको आसानी से इसके पिस्टन को दबा सकते हो। तो ठोस और द्रवों की तुलना में गैस में संप्रियता सबसे अधिक होती है। अब बच्चों हम एक प्रॉब्लम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। विसरण सबसे ज्यादा अत्यधिक गैस के कणों में होता है और सबसे कम ठोस में। रिक्त स्थान सबसे अत्यधिक गैस में होता है और सबसे कम ठोस में। आकर्षण बल सबसे ज्यादा, आकर्षण बल मतलब एक कण दूसरे कण को किस प्रकार और कितने आकर्षण से पकड़ कर रखते हैं, यह सबसे ज्यादा हमें ठोस में मिलता है, सॉलिड में, और सबसे कम गैस में, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। संपीड़न, संपीड़न सबसे ज्यादा गैस में होता है और सबसे कम ठोस में, और बीच में द्रव। बच्चों अब हमें इससे क्या समझ में आता है कि द्रव्य वह अवस्था है जिसमें विसरण, रिक्त स्थान, आकर्षण बल और संपीड़न सब कुछ ठोस और गैस की तुलना में बीच में होता है।